हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी अब फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोलैरिटी और मोलैलिटी, जिसको डिटेल में पढ़ने के लिए बने हुए आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी मोल फ्रैक्शन के बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी एक टर्म है जो यूज होता है ज़्यादातर इस टॉपिक में, और इसका फार्मूला हम देख लेते हैं क्या होता है। इसको कैपिटल एन से लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? यानी जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो क्या होगा, देखो, अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना कर दें, इक्वल टू 1 लीटर ले लेते हैं, तो देखो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइड बाई 1। तो इस 1 को हटा देते हैं। तो सीधे सीधे हम एक चीज़ ये देखते हैं कि जो हमारी नॉर्मेलिटी है वो क्या आ गई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। यानी अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना करते हैं, 1 लीटर, यानी हम जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर लेते हैं, तो 1 लीटर सॉल्यूशन लेने पे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट होता है सॉल्यूट का, वही क्या हो जाता है, नॉर्मेलिटी। तो सीधी सी डिफिनीशन आ गई कि 1 लीटर जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट जो थे सॉल्यूट के, वो क्या कहलाते हैं, नॉर्मेलिटी कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। सीधी सी बात, अगर हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो देखो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला एक सीधा सा होता है, वेट अपॉन वैलेंसी। जिसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसका वेट लिखना पड़ेगा, अपॉन क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी उसकी, उससे डिवाइड कर देना पड़ेगा, और आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? तो इसको हम साफ कर देते हैं। एक चीज़ और देखते हैं हम बेसिक सा, कि रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी यानी कैपिटल एन एंड कैपिटल एम, ये क्या है, मोलैरिटी। ठीक, देखिए इसके लिए सीधे सा मतलब होता है कि हमने क्या किया, m इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू n इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? m क्या है, मोलैरिटी। अगर इसको हम मोलैरिटी के टर्म में लिखना चाहें तो सीधा सा आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये आपका फार्मूला आ गया। एक चीज़ और, इस फार्मूले पे बेस्ड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये था आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड एम, यानी नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में डिफरेंस, मतलब रिलेशनशिप क्या था, वो था मोलैरिटी इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन की। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन आपका होता है कि कोई भी सॉल्यूशन जैसे बनाया गया है, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, मोल फ्रैक्शन की बात करने वाले हैं हम, जिसको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ समझिए, हमारा सॉल्यूशन कैसे बनता था। सॉल्यूशन हमारा बनता था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ठीक, अब एक चीज़ देखिए बहुत ध्यान से, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, बात समझिए,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। तो जिस चीज़ का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सैल्यूट का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर लिख देंगे मोल्स ऑफ सैल्यूट, मोल्स ऑफ सैल्यूट अपॉन, बहुत ध्यान देने वाली बात है, हमें क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, तो हमने सबसे ऊपर क्या लिखा, मोल्स ऑफ सैल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सैल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम सीधे सीधे ये भी कह सकते थे, इसको एक टर्म पे और लिख सकते थे कि मोल्स ऑफ सैल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमने क्या किया, जो सॉल्यूशन था वो हमारा मिलके किससे बना था, सॉल्यूशन जो मिलके बना था सैल्यूट और सॉल्वेंट, तो इसलिए हमने क्या किया, मोल ऑफ सैल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया, क्योंकि जो मोल ऑफ सैल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट होंगे वही तो मिलके आपके टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जिस चीज़ का हमें निकालना था मोल फ्रैक्शन, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना था सैल्यूट का, तो हमने क्या किया, मोल ऑफ सैल्यूट अपॉन मोल ऑफ सैल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। चलिए इसको अगर हम मान लेते हैं एक्स ए, क्या मान लेते हैं, एक्स ए, और मोल ऑफ सैल्यूट मान लेते हैं हम एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक बात बहुत ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेयर जो एक्स ए है आपका वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। क्लियर। अच्छा इधर लिख देता है एक्स पी जो आपका होगा वो मान लेता हूँ मैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। जो एन ए है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सॉल्यूट के, और जो एन बी है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्वेंट के। क्लियर, ये हमने डिसाइड कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं, ये हमारा एक फार्मूला आ गया, एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर हमें मोल ऑफ सैल्यूट निकालना था तो हमें क्या कहता है, मोल ऑफ सैल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सैल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट। अगर मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन बी, और ये क्या हो जाएगा एक्स बी। ठीक, तो हम दोनों फार्मूले आपके सामने लिख देते हैं। एक आया था आपका एक्स ए बराबर एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। क्लियर। फिर से देखिए, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, क्या निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने क्या किया था, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपान मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया। ठीक, अगर मोल ऑफ आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ निकालना था सैल्यूट, तो आपने क्या किया था, मोल ऑफ सैल्यूट लिखा था, नीचे मोल ऑफ सैल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। यानी कहने का मतलब ये था कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना था उसके मोल्स को हमने ऊपर लिखा था, बाकी नीचे क्या लिखा था, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। इससे हमारे दो चीज़ें निकल के आई थी, एक आया था एक्स पी, एक आया था एक्स ए। अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दिया जाए, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखते हैं क्या आता है, व्हेन एक्स ए प्लस एक्स पी। ठीक, हम ये करके देखने जा रहे हैं क्या होता है। तो देखो क्या आता है, एक्स ए की वैल्यू रख देते हैं एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, टोटल ऊपर नीचे कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका एक। यानी एक बात समझिए, अगर बहुत ध्यान से समझिए, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं,
तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन का, बात बहुत ध्यान से समझिए, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो अब आप एक चीज़ और यूज कर सकते हैं, एक ये फार्मूला निकल के आ गया। कभी कभी क्या होगा कि वो क्या करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे देगा और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1 में माइनस कर देंगे किसको, मोल ऑफ सॉल्वेंट को। क्लियर। तो इस टाइप से आप किसी का भी मोल ऑफ सॉल्वेंट और मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। अगर इससे आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका सलूशन जल्द से जल्द पहुँचा दिया जाए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन सेक्शन की। लास्ट वीडियो में हमने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया था जो इस समय आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पे रहा। अब बात करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन की जो आपके सामने स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें। थैंक यू।